ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि वायनाड सीट से चुनाव लड़ेंगी प्रियंका गांधी। इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने वायनाड से प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बनाया है। दरअसल वायनाड सीट जो कि राहुल गांधी ने इस बार लोकसभा चुनाव में जीती थी और इसके साथ साथ उन्होंने 2 सीटों पर अपनी दावेदारी की थी और दोनों ही सीट पर उनकी जीत हुई थी। और ऐसे में अब राहुल गांधी ने वायनाड की सीट खाली की है। रायबरेली की सीट से वो फिलहाल सांसद हैं और ऐसे में उनकी खाली हुई सीट पर अब उपचुनाव होगा और इस उपचुनाव के लिए पहले ही इसको लेकर हालांकि ये स्थिति साफ थी और राहुल गांधी की ओर से इसको लेकर घोषणा की गई थी, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर ये साफ हो चुका है कि वायनाड से कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बनाया है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और सूची जारी कर दी गई है बाकायदा, जिसमें प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बताया गया है। वायनाड सीट से उम्मीदवार होंगी प्रियंका गांधी। इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जो कि आज चुनाव आयोग की ओर से उपचुनाव को लेकर और साथ ही साथ महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी की है। और ऐसे में अब इसको लेकर जो सीटें खाली हुई हैं उन सीटों पर 13 और 20 तारीख को मतदान होंगे, 23 तारीख को मतगणना होगी और प्रियंका गांधी जो कि वायनाड सीट से इस बार प्रत्याशी बनाई गई है। वायनाड जो कि कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है और राहुल गांधी भी यहाँ से सांसद रहे हैं और ऐसे में अब लोकसभा की ये जो सीट खाली हुई है वायनाड की, यहाँ से प्रियंका गांधी उपचुनाव में अपनी दावेदारी ठोकती हुई नजर आएंगी। कांग्रेस की ओर से इसको लेकर प्रत्याशी की जो सूची है वो जारी की गई है। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। प्रियंका गांधी जो कि वायनाड से प्रत्याशी घोषित की गई हैं। बड़ी खबर, कांग्रेस ने वायनाड से अपना उम्मीदवार प्रियंका गांधी को बनाया है। प्रियंका गांधी और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रिजेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश जी, जिस तरह से पहले इसको लेकर स्थिति साफ थी कि वायनाड से प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बनाया जाएगा और ठीक वैसा ही इस सूची में देखने को मिल रहा है। प्रियंका गांधी जो कि वायनाड से इस बार दावेदारी ठोकती हुई नजर आएंगी। गांधी का कब चुनावी आगाज होगा? उत्तर प्रदेश के जब चुनाव हुए थे तब भी इस बात की संभावना थी कि शायद वाराणसी से लड़ सकती हैं, प्रयाग से लड़ सकती हैं, फूलपुर से लड़ सकती हैं और अमेठी और रायबरेली से भी उनके नाम को लेकर के चर्चाएं थी, लेकिन तब चुनावी आगाज नहीं हुआ। लेकिन अब राहुल गांधी की सीट पर अब वायनाड के उपचुनाव में जो है अब कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी वहां से चुनावी समर में उतरेंगी। इससे पहले भी जब वायनाड में आपदा आई थी उस वक्त भी जो है प्रियंका और राहुल गांधी दोनों वहां लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों में गए थे और वहां के लोगों के साथ मिले थे। तभी ये तय हो गया था। कांग्रेस ने पहले संकेत दे दिए थे कि वायनाड से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेगी और अब आधिकारिक तौर पर ऐलान हो गया है। लंबे समय से प्रियंका गांधी राजनीति में सक्रिय रही। रायबरेली और अमेठी जो दोनों उत्तर प्रदेश में जहां मां और भाई जहां से चुनाव लड़ते थे उसकी लगातार वो कैंपेन करती रही। वहां दोनों सीटों की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी के कंधों पर ही थी, लेकिन अब वो अपने चुनाव के लिए चुनावी समर में उतरेंगी। और ये जो खाटी कांग्रेसी हैं वो लंबे समय से मांग कर रहे थे कि प्रियंका गांधी को अब सक्रिय चुनावी राजनीति में आना चाहिए, तो आखिरकार वो आगाज हो गया है। अब प्रियंका गांधी केरल की वायनाड से जो है प्रत्याशी बनाई गई है कांग्रेस की और वो राहुल गांधी की जो सीट है यानी राहुल अपनी पारंपरिक जो है राहुल गांधी की जो सीट है उसको रिप्लेस करेंगे और वहां पर चुनावी समर में उतरेंगी। बिल्कुल। और ब्रिजेश जी, अगर देखा जाए कांग्रेस के लिए एक सेफ सीट के तौर पर वायनाड को देखा जाता है और ऐसे में चुनावी आगाज जिस तरह से अभी आपने भी जिक्र किया है, प्रियंका गांधी का वहां से दावेदारी ठोकना और उनकी सेफ सीट, कहीं ना कहीं हौसले तो साफ तौर पर बुलंद ही हैं। देखिए, केरल में वैसे भी कांग्रेस का लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन अच्छा रहा है और केरल का जो वायनाड लोकसभा सीट है वो वैसे भी कांग्रेस की सबसे सेफेस्ट यानी सबसे सुरक्षित सीटों में से एक मानी जाती है। और प्रियंका गांधी के चुनावी आगाज को कई बार इसीलिए डिरेल किया गया क्योंकि उनके लिए कोई सुरक्षित सीट नहीं मिल पा रही थी। जब राहुल गांधी की रायबरेली और वायनाड में प्रत्याशिता तय हुई तभी से ये कयास लग रहे थे कि प्रियंका गांधी अगर दो में से एक कोई भी सीट राहुल गांधी छोड़ते हैं तो उस सीट से प्रियंका गांधी को उतारा जा सकता है। लेकिन इसीलिए वायनाड को छोड़ने का फैसला राहुल गांधी ने किया
जिससे कम से कम प्रियंका गांधी के लिए एक जो सुरक्षित आगाज है वो तय किया जा सके। और अब वायनाड से प्रियंका गांधी चुनावी समर में उतरेंगे, जो कांग्रेस की सबसे सुरक्षित सीटों में से एक मानी जाती है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो कांग्रेस की ओर से सूची जारी की गई है, वायनाड से प्रत्याशी प्रियंका गांधी को बनाया गया है।